दरअसल भारत ने बांग्लादेश को 5,000 टन डीजल भेजा है। बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के चेयरमैन मोहम्मद रेजानूर रहमान ने इसकी पुष्टि की है और उन्होंने कहा है कि ये दरअसल दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे समझौते का हिस्सा है। इस वक्त भारत धड़ाधड़ तेल भेज रहा है बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश ने रिक्वेस्ट की है इंडिया से कि भाई थोड़ा सा तेल दे दो, तेल चाहिए। इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट रिफाइनिंग पावर्स ग्लोबली। दुनिया का सबसे ज्यादा डीजल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में से एक है प्रोड्यूसिंग। जितना हम प्रोड्यूस करते हैं उसका 0.15% उतना हम साल का एक्सपोर्ट हम करते हैं बांग्लादेश को डीजल विया पाइपलाइन, जो कि सिलीगुड़ी से होकर हमने बनाई है। और अभी ये न्यूज आया कि हम 5,000 और टन हम बेच, तो 10-12 दिन का 10 दिन का और हमने बेच दिया, वर्सेज 0.15% जो हम बेच रहे हैं। ये उसका भी कितना छोटा सा नंबर है। क्योंकि जिस दिन इंडिया के पास तेल बंद हुआ, सबसे पहले दिन उन्होंने बाकियों का बंद करना है, क्योंकि पहले अपने लोगों को देते हैं ना, बाकियों को तो बाद में देते हैं। भाई अपनों को पहले देना है, कि पहले उन्होंने बांग्लादेश को देना है, जाहिर बात है अपने आप को देना है। तो ये फैक्टर है। सो पाकिस्तान शैल वर्क विद ऑल दीज नेबरिंग कंट्रीज से राब्ते में रहना चाहिए। भारत ने साथ दिया है बांग्लादेश का। जी हाँ, वही बांग्लादेश जिसके बारे में हम उठते बैठते बात करते हैं और हमारा कहना है कि जी वो तो हमारा ही एक हिस्सा है और ये तो वापस हमारे पास आ गए। और जब शेख हसीना की गवर्नमेंट गई तो हमारे यहाँ से लड्डू बांटने से हमने जरा भी हिचकिचाहट या थोड़ा सा भी हम रुके नहीं, और हमने बहुत खुशी के साथ खुशियां मनाई और बताया कि जी उनकी गवर्नमेंट चली गई। साल 2018 में भारत और बांग्लादेश ने इस ऊर्जा सहयोग की नींव रखी थी, जिसके तहत दोनों देशों ने इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन के निर्माण के लिए एक समझौता किया। साल 2023 में इसका उद्घाटन हुआ और ये प्रतिवर्ष 10 लाख मीट्रिक टन डीजल सप्लाई की क्षमता रखती है। ये समझौता नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, जो भारत की एक सरकारी कंपनी है, और बीपीसी के बीच हुआ था। जय हिंद साथियों, अभी कुछ समय पहले तक बांग्लादेश को यह अनुभव हो रहा था कि उसे भारत की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन समय ने ऐसा फेर बदला कि उसे तुरंत भारत की आवश्यकता पड़ने लगी। और साथियों, भारत भी अपने वायदा का हमेशा पक्का रहता है। जब भी किसी देश के साथ कोई समझौता करता है तो भारत उसे अच्छी तरह से पूरा करता है। इसी कारण आज भारत बांग्लादेश को 5,000 टन डीजल जो है वो निर्यात कर दिया है, और इस पर बांग्लादेश बहुत खुश है कि उसने कई बार सोचा कि वो भारत को धोखा दे दे, लेकिन नहीं, भारत ने फिर भी बांग्लादेश को मदद किया। अभी श्रीलंका को भी पेट्रोल, डीजल और गैस भेजा। और जाहिर सी बात है साथियों, हम भारत के जो लोग हैं और भारत के जो सरकार है वो सिर्फ दूसरे जगह यहाँ निर्यात नहीं कर रहे हैं, वो ये कोशिश में भी लगा पड़ा है कि क्रूड ऑयल जो है दुनिया के दूसरे देश से किसी भी तरीके से यहाँ पर आयात किया जाए, ताकि ये जो भारत के आसपास छोटे मोटे पड़ोसी देश हैं इनकी सहायता की जाए और अपने जो देश है यहाँ पर भी काम ढंग से चल सके। क्योंकि साथियों, पाकिस्तान जैसे देश जो कि बांग्लादेश को भड़काने में लगा था, लेकिन अब वो गायब है। वो बांग्लादेश को क्यों नहीं दे पा रहा पेट्रोल, डीजल या गैस? क्योंकि उसके यहाँ खुद मातम छाया पड़ा है, पेट्रोल पंप पे भीड़ लगी पड़ी है, महंगाई बढ़ गई है उनके यहाँ। तो ऐसे में जाहिर सी बात है बांग्लादेश को भारत की ही याद आई, और भारत ने बांग्लादेश का मदद किया, नेपाल का भी मदद किया और श्रीलंका का भी मदद किया। क्योंकि भारत समझता है कि अपने पड़ोसियों की कीमत और ऐसे संकट के समय में मदद करने की चाह जो है वो भारत ही रख सकता है। पाकिस्तान जैसे देश कोई ऐसी इनके पास औकात नहीं है, क्योंकि ये खुद का तो खर्चा चला नहीं पाते। छोटी मोटी चीजें कमी होती है तो ये IMF के पास पहुंच जाते हैं। तो ऐसे संकट की घड़ी में ये कहाँ से आएंगे? इसलिए बांग्लादेश को ये जल्द से जल्द समझ आ गया कि नहीं, भारत के साथ ही इनको रहना पड़ेगा और भारत ही इनके ऐसे समय में मदद करेगा। अब बांग्लादेश एक उस पॉइंट पर आ गया जहाँ पे उसको ये पता चल गया है कि उसका इंडिया के बगैर गुजारा नहीं है, क्योंकि उसको अगर ऑयल भी चाहिए तो वो इंडिया से मांग रहा है और इंडिया ही उसको हेल्प कर रहा है ऑयल देने के लिए। अब देखिए, ये आपको पता है कि इंडिया और बांग्लादेश के जो ताल्लुकात रिलेशन है बड़े ही ख़राब जो हैं वो कुछ अरसे से हैं, क्योंकि इंडिया और बांग्लादेश की जो ख़राबी है ताल्लुकात की, वो एक ऐसी पिलर पर है कि जो वो पिलर है पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिन्यू होने वाले रिलेशंस का। यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच जो ताल्लुकात कायम हुए उसके बाद इंडिया से उसके ताल्लुकात ख़राब हो गए। यहाँ तक वो आपको पता है कि बांग्लादेश के उसमें जो है वो अटैक किए गए हिंदुओं पर, उनके टेम्पल्स पर और सब कुछ। लेकिन अब ऐसा हुआ है कि बांग्लादेश में 7,000 बैरल्स टन नहीं 7,000, मैं आपको एग्जैक्टली बताती हूँ सर जी, ये जो है ना बड़ा एक बहुत ज़्यादा जो है इंडिया जो है वहाँ पर तेल भेज रहा है, और वो कह रहे हैं जी ये जो है ना कोई 15,000 टन, यस 7,000
टन्स जो है वो पहले भेजा गया था। ऑयल 7,000 टन्स पहुंच रहा है, बांग्लादेश ने रिसीव कर लिया, लेकिन जितना अब तक भेजा गया उसमें अब 15,000 टन हो चुका है, जो कि डीजल इंडिया ने बांग्लादेश भेजा है, क्योंकि बांग्लादेश ने कहा कि हमें जो है ये चाहिए, डीजल हमें चाहिए, तो आप हमारी मदद करें, और उसके ऊपर ये हुआ। मैं आपको बता देती हूँ एग्जैक्टली। बांग्लादेश इज रिसीविंग ए फ्रेश कंसाइनमेंट ऑफ 7,000 टन्स ऑफ डीजल थ्रू ए पाइपलाइन फ्रॉम इंडिया, और ये जो पाइपलाइन कही जाती है ये इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन है, जिसके थ्रू दिया गया। तो जब एक फ्रेंडशिप पाइपलाइन के थ्रू ही ये तेल, ये डीजल जो भेजा जा रहा है, तो इसका मतलब है कि क्या ये समझा जाए कि ये एक बांग्लादेश और इंडिया के बीच जो है ये फ्रेंडशिप जो है वो रिन्यू हुई है या क्या हुआ है। अच्छा, अब इसके अंदर ये है जो वेस्ट एशिया है, क्राइसिस है, उसके बीच में जो शॉर्टेज हुई है उसको देखते हुए ये एक बिगर कंसर्न था बांग्लादेश का। दी फ्यूल बिगैन अराइविंग थ्रू द इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन सैटरडे इवनिंग एंड इज एक्सपेक्टेड टू बी फुली डिलीवर्ड बाय ट्यूसडे अर्लियर। 15,000 टन्स वर ब्रॉट बाय अ पाइपलाइन आफ्टर ए 5,000 टन्स शिपमेंट फ्रॉम मार्च 25 मीट द नीड्स ऑफ बांग्लादेश हैवीली डिपेंडेंट ऑन गल्फ इंपोर्ट्स। एग्जैक्टली, अब क्योंकि गल्फ से भी क्योंकि ऑयल नहीं पहुंच रहा है तो हालात ये हो चुके हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुश्किल टाइम में बांग्लादेश को इंडिया की जरूरत है। ये वैसे किसी की भी गवर्नमेंट जाए, ढोल हमारे यहाँ ही बजते हैं। चाहे वो अफगानिस्तान में अशरफ गनी साहब की गवर्नमेंट गई, तब भी पाकिस्तान में मुबारकबादियां चल रही थी। अब जब शेख हसीना साहिबा की गवर्नमेंट गई बांग्लादेश से, तब भी हम बड़े खुश हो रहे थे। अब जो नई गवर्नमेंट आई है उसमें भी हम खुश हैं। मतलब हम हर हाल में खुश रहते हैं, किसी की गवर्नमेंट चली जाए तब भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये जरूर है कि हम फौरन जो नई गवर्नमेंट आती है उसको अपना बताना शुरू कर देते हैं, उस वक्त तक जब तक वो नई आने वाली गवर्नमेंट हमें ये ना कहे जरा साइड पे हो ना, हटो हटो हटो, तब तक हम यही करते रहते हैं। बहरहाल इस वक्त जो है वो पाकिस्तान ने तो किसी तरह का कोई हमदर्दी या कोई मदद की ऑफर नहीं की, लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो भारत की तरफ से जी तकरीबन 5,000 टन डीजल जो है वो बांग्लादेश को दिया गया है, और इसी के साथ साथ कई दूसरी चीजें जो है इस वक्त ईंधन की फरामी, यानी कि जो एनर्जी सेक्टर में जो शॉर्टेज हो रही है बांग्लादेश में, उसको जी कंट्रोल करने के लिए, उसमें मदद करने के लिए जो है हर जगह पर भारत जो है वो बांग्लादेश के साथ इस वक्त खड़ा दिखाई दे रहा है। हालांकि खड़े हमें होना चाहिए था जो हम कहते हैं, लेकिन हम कैसे खड़े हो, हमारे यहाँ तो अपने यहाँ कुछ नहीं है। हम तो अपने लोगों को बता रहे हैं कि जी फ्यूल नहीं है और पैसे बढ़ाए जा रहे हैं, तो कभी कुछ बताया जा रहा है। ऐसे में भारत जो है वो बांग्लादेश के साथ दिखाई दे रहा है। यकीनन एक बहुत अच्छी बात है और हमें अपने पड़ोसियों से सीखना चाहिए, बांग्लादेश को भी सीखना चाहिए और अपने टर्म्स भारत से सही रखने चाहिए। वैसे हमें भी अपने टर्म्स भारत से सही रखने चाहिए थे, लेकिन हमने नहीं रखे, और उसकी कह लीजिए कि उस गलती के जो सजा है वो हम बड़े अरसे से भुगत रहे, लेकिन बात सारी ये कि हम सुधरने का नाम नहीं ले रहे। बहरहाल यहाँ पर मैं आपको ये भी बताती, इस वक्त बांग्लादेश में बहुत सीवियर किस्म का कह लीजिए कि फ्यूल शॉर्टेज है, और इसी वजह से भारत और बांग्लादेश के दरमियान वैसे एक फ्रेंडशिप एग्रीमेंट हो रखा है, जिसकी वजह से जो है भारत ने जो है उनको बांग्लादेश की इस तरह से मदद करनी है।